हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग के लिए हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अभी हाल ही में हर एक विद्यालय में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं बच्चों चल रही हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप सब लोग से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोग के लिए हम एक से बढ़ के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज की क्लास में। ठीक, तो चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चों देखिए, जो हिंदी में आपके गद्य और पद्य से जो 5 और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपके कुल मिलाकर के 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न के लिए एक एक नंबर बनते हैं। कुल मिलाकर के आपके 10 नंबर यहाँ से बन जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है। लिखा है दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले शंख बजे विधा है। क्या है? रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जो दीप जले शंख बजे जो विधा है वो क्या है? संस्मरण है बच्चों। क्या है? संस्मरण। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया बच्चियों। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। कहानी, नाटक, गद्य, गीत, संस्मरण। तो याद रखना बच्चों, जो पागल पथिक विधा की जो रचना है वह क्या है? गद्य गीत है। क्या है बच्चों? गद्य गीत। क्लियर भैया? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है तीसरा नंबर भैया। लिखा है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या होती है। जो बिहारी सतसई होते हैं उनमें जो दोहों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 700, 713, 719, 724। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों, आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखना, इसमें टोटल जो संख्या होती है वो 700 कितना होती है? 13 होती है। क्लियर भैया? समझ में आया? अच्छा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चों आपसे ये लिखा है, कह रहा कि आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है आपका। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, यानी आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। आप लोग के ये क्वेश्चन 100% है बच्चों, आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा आपका? जयशंकर प्रसाद जी होंगे। क्या होंगे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर? अच्छा अगला प्रश्न आपसे भैया क्या कह रहा है? कह रहा है कि पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। कह रहा है बच्चों, पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा जी की। तो याद रखना बच्चों, जो आपसे कह रहा है कि पपीहों की वह पीन पुकार पंक्ति है भैया, वह किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत की। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वही लिखा है बच्चों, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह माना जाता है, किसको माना जाता है? याद रखना, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज, रासो, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों क्या? आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपको भैया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? परंतु, सूरज का सातवां घोड़ा, मुक्ति बोध है, नदी के दीप। जो बच्चे हिंदी लगातार पढ़ रहे हैं उनको जरूर पता होगा कि धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है वह क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा है। क्या है बच्चों? सूरज का सातवां घोड़ा। क्लियर?
आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया बात करें तो लिखा है प्रश्न, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर रचना विधा है। नीड़ का जो निर्माण है वो फिर रचना विधा है, किसकी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आत्मकथा है, नाटक, संस्मरण, निबंध। तो याद रखना जो नीड़ का निर्माण है उसकी जो रचना विधा है वह क्या है आपकी? एक बच्चों क्या है? आत्मकथा है। क्या है मेरे भैया? आत्मकथा। क्लियर बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों अगर बात करें, कह रहा कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही का रचनाकार हैं कौन है बच्चों? प्रेमचंद, प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो याद रखना जो कलम का सिपाही के रचनाकार हैं आपको पता होगा बच्चों वह क्या होंगे? अमृत राय जी होंगे। कौन है भैया? अमृत राय। तो बच्चों वीडियो कैसी लग रही है प्लीज आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बच्चों आप लोग जरूर बताइए। और हाँ, आपसे एक और उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप सब लोग कहाँ से हैं जरूर कमेंट करिए। आपके हम ये समझे कि आप लोग किस राज्य की जिले से हैं ये भी तो पता चल जाए बच्चों। ठीक, आइए आगे और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बच्चों, बने रहिए, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे लिखा है भैया, क्या कह रहा है कि माधव विलास के लेखक कौन है? आपसे कह रहा है माधव विलास के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। विठल नाथ है, नाभादास है, लल्लू लाल, गोकुल नाथ है। तो याद रखना बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? विठल लाल होंगे। क्लियर भैया? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। तो कह रहा है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, रागे राघव, शिवदान सिंह चौहान, फिर अगला है आपका उन्हें उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? शिवदान सिंह होगा। क्या होगा बच्चों? शिवदान सिंह। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे कह रहा है श्याम सुंदर दास की शैली है। श्याम सुंदर दास की शैली क्या है? व्यास है, समास, भावात्मक, व्यंग्यात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वो आपका क्या होगा? भावात्मक होगा। श्याम सुंदर दास की जो शैली होती है। ठीक, अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं भैया आपके कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आगे अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं बच्चों वो क्या हैं आपके? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। क्लियर भैया? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे, बजे पायलिया के घुंघरू, अरे यारावर रहेगा याद तब की बात और थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये भी है आपका, याद रखना संस्मरण विधा की जो रचना है दीप जले शंख बजे। क्लियर? फिर आपसे कह रहा है कि इंदुमती है। क्या है बच्चों? इंदुमती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल्के में मत लेना भैया, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे इसको हल्के में ले लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध कोई नहीं। याद रखना इंदुमती जो है बच्चों आपकी प्रथम क्या है? कहानी है। प्रथम नाटक भी आपसे पूछा जाता है बच्चों, प्रथम कहानी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक, नदी के दीप किस विधा की रचना है? नदी के दीप किस विधा की रचना है बच्चों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो निबंध है, कहानी, उपन्यास है, नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? उपन्यास होगा। क्लियर? अगला प्रश्न लिखा है पैरों में पंख बांध कर, लिखा है बच्चों क्या? पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत कीर्ति है। यात्रा वृत्तांत कीर्ति है राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी जी होंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक, तो बच्चों ये रहे आज आप लोग के लिए बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बच्चों हर साल आपके पेपर